भीषण गोलाबारी की है। इस खबर पर भी हमारी नजर होगी। तो इसी के साथ आइए शुरुआत करते हैं नेशन टू नेशन की, और शुरुआत अमेरिका से। आपको बता दें कि अमेरिका ईरान की ये जो खबर है, ये खबर अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका ने चेतावनी दी है कि यदि आवश्यक हुआ तो वो ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू करने में पूरी तरीके से सक्षम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के बहुत करीब है, लेकिन साथ में उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर बातचीत विफल होती है तो सैन्य विकल्प हमेशा खुला रहेगा। ट्रंप ने बताया कि ईरान ने सहमति दी है कि वो ना तो परमाणु हथियार विकसित करेगा और ना ही हासिल करेगा। इधर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट ने स्पष्ट किया है कि यदि आवश्यक हुआ तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू करने के लिए पूरी तरीके से वो तैयार है। सिंगापुर में आयोजित एक रक्षा सम्मेलन के दौरान बोलते हुए पीट हेग्सेट ने कहा कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर युद्ध फिर से शुरू करने में पूरी तरह से सक्षम है और देश के सैन्य भंडार इसके लिए पर्याप्त है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह परमाणु समझौता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहा है। हालांकि शुक्रवार को व्हाइट हाउस में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद भी इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। दूसरी ओर तेहरान ने किसी भी अंतिम समझौते पर पहुंचने की बात से साफ इनकार किया है। ईरानी प्रशासन का कहना है कि फिलहाल किसी अंतिम सहमति की घोषणा जल्दबाजी होगी। ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब प्रशासन लंबे समय तक ईरान के साथ स्थायी समझौता सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रहा है, जबकि मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा हुआ है। और आपको बता दें कि अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट ने अमेरिका ईरान समझौते को लेकर क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। In the middle of negotiations, the closer they come to that reality, both now and into the future, the closer we're going to get to that kind of a deal. And we think we're in a good place to make that deal, or they can deal with the War Department. And we are prepared. We're postured even stronger today than we were on day one to address it that way if we have to, but he'd prefer not to. So Iran knows very, very clearly what our expectations are, and that's on the negotiating team to deliver. They're coming in our direction. The talks have been productive. I think they know where it needs to go, and I'm quite confident with our president who makes nothing but great deals, that ultimately it'll be something he's proud to defend, that ensures that Iran, which everyone knows should not have a nuclear weapon, never does. अब अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता है, उस समझौते पर कहीं सहमति है तो कहीं टकराव है। आपको समझाते हैं जरा किन मुद्दों पर सहमति और किन मुद्दों पर टकराव है। हॉर्मुज़ चरणबद्ध तरीके से खुलेगा, इस पर तो सहमति है, लेकिन वो जल्दी खोला जाए, इस पर टकराव है। हॉर्मुज़ से बारूदी सुरंगें हटेंगी, इस पर सहमति है, लेकिन कोशिश ऐसी है कि ईरान कह रहा है कि उस पर से प्रतिबंध भी हटाई जाए। अमेरिकी नाकेबंदी हटेगी तो यहाँ पर टकराव इस बात पर है कि नाकेबंदी 30 दिन में हटाई जाए। ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों में राहत यहां पर मिलने की बात, और यूएस बड़े स्तर पर प्रतिबंध हटाने के पक्ष में नहीं है। ये तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर ये पूरा समझौता है वो यहां पर एक तरीके से सहमति और टकराव के बीच में यहां पर उलझा हुआ है। तो ये समझना होगा कि ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों में राहत दी जाए, ये उनकी मांग है। तो एक तरफ से जो टकराव की बात है, जो अमेरिका है वो बड़े स्तर पर प्रतिबंध हटाने के पक्ष में नहीं है। तो तमाम सारे ऐसे कुछ मुद्दे हैं, वो मुद्दे लगातार बने हुए हैं। और साथ ही अब आपको बताते हैं कि आगे किस स्तर पर बातचीत होगी। देखिए, इन मुद्दों पर जो दूसरे चरण में बातचीत होगी उसमें ईरानी यूरेनियम जो है वो तीसरे देश में ले जाया जाएगा। साथ ही ईरान को परमाणु कार्यक्रम रोकना पड़ेगा, यह अमेरिका की सबसे खास और बड़ी मांग है। और IAEA की निगरानी में परमाणु ठिकाने रहेंगे, यह कहना है अमेरिका का कि वो ईरान के जो परमाणु ठिकाने वो इनकी निगरानी में हो। चीन या रूस की मध्यस्थता का प्रस्ताव उसमें एक तरीके से ईरान ने रखा है, लेकिन अमेरिका इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है। अमेरिका चाहता है कि रूस और चीन की भागीदारी और हस्तक्षेप इसमें ना हो। तो ये आने वाले समय में इस पर अब बातचीत होगी, और ये बातचीत किस तरीके से आगे बढ़ेगी ये देखना यहां पर महत्वपूर्ण होगा। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका एक तरफ कूटनीतिक बातचीत को आगे बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ सैन्य तैयारी का दबाव बनाकर ईरान को समझौते की शर्तों को मानने के लिए विवश कर रहा है। While the negotiation is still on, I believe that Iran has made it very clear that they are only
a concern about a written agreement by the United States. All this rhetoric by the President of the United States does not buy any, things from Iran. Iran says we will not accept only those talk. We wanted to see action by the United States and also make sure that there is a written agreement. However, there is already a backdoor diplomacy is going on, and there are through and through the people going and to United States and Iran, the mediators, and they're showing that there is a progress on the framework they have agreed upon, and an extension of the truce for the 60 more days, that there should be no war. So if that is the deal, then I think they are a little closer, but still they are far away. तो अंतिम समझौते तक पहुंचने में अभी बहुत सी दूरी बाकी है, ये जानकार भी बता रहे हैं। और आपको बता दें कि ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने रविवार को एक बयान में कहा कि उसने अमेरिका के MQ-1 ड्रोन को मार गिराया है। ये जानकारी इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी ने दी। रिपोर्ट के अनुसार ये ड्रोन कथित तौर पर ईरान के क्षेत्रीय जल क्षेत्र में दाखिल हुआ था। IRGC ने कहा कि ड्रोन का तुरंत पता लगा लिया गया और उसे वायु रक्षा मिसाइल से गिरा दिया गया। इससे पहले मंगलवार को IRGC ने कहा था कि अगर अमेरिका युद्ध विराम का उल्लंघन करता है तो उसके पास जवाबी कार्रवाई करने का वैध और निश्चित अधिकार सुरक्षित है। IRGC ने दावा किया था कि उसकी वायु रक्षा इकाइयों ने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC ने यह भी कहा कि उसने एक लड़ाकू विमान पर फायरिंग की जो कथित तौर पर ईरानी हवाई क्षेत्र में घुस आया था। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका ने कहा है कि उसने ईरान पर नए आत्मरक्षा संबंधी हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के अनुसार सोमवार को अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में मिसाइल लॉन्च साइट्स और बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही नौकाओं को निशाना बनाकर हमला किया। गुरुवार को भी अमेरिकी सेना ने रात के समय ईरान में नए हमले किए थे। कई अमेरिकी मीडिया संस्थानों के अनुसार इन हमलों में एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया, जिससे वॉशिंगटन ने अमेरिकी सैनिकों और क्षेत्र में चलने वाले व्यावसायिक जहाजों के लिए खतरा बताया था। और वहीं ईरान की संसद जल्द ही एक ऐसे विधेयक पर मतदान करने जा रही है जो होर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन को औपचारिक कानूनी रूप दे देगा। ईरान के वरिष्ठ सांसद अलाउद्दीन सलीमी का कहना है कि ईरान और ओमान को ही इस रणनीतिक जलमार्ग के प्रबंधन का पूरा अधिकार है और इस संबंध में दोनों देशों के बीच बातचीत भी जारी है। ईरान के खतम अल अंबिया केंद्रीय मुख्यालय ने दावा किया कि देश की सशस्त्र सेनाएं पूरी तरह से जलडमरू मध्य का नियंत्रण संभाल रही हैं। बयान में कहा गया कि सभी वाणिज्यिक जहाजों और तेल टैंकर्स को केवल ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों से गुजरना होगा। उन्हें IRGC नौसेना से अनुमति लेनी होगी। दूसरी ओर अमेरिकी नेतृत्व वाले जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी अभी भी लागू है। JMIC ने चेतावनी भी दी कि प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले जहाजों को अमेरिकी बलों द्वारा रोका, निष्क्रिय या फिर नष्ट किया जा सकता है। वहीं ईरानी मीडिया के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाकाबंदी हटाने के दावे के बावजूद ईरानी जहाजों को अभी भी क्षेत्र में प्रवेश संबंधी चेतावनियां मिल रही हैं। वहीं IRGC नौसेना ने बताया कि पिछले 24 घंटों में उसके समन्वय से 20 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरे हैं। तो ये यहां पर समझने वाली बात है। और इसी के साथ अब बात कर लेते हैं दक्षिणी लेबनान की।